अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हॉट इशू प्रोग्राम में भली कार मैं तव्हांजी मेज़बान सबीन मेमन। नाज़रीन, हॉट इशू प्रोग्राम में ॻाल्हि कंदासीं GDA जे हवाले सां, जंहिंजो अहम इजलास कल्ह किंगरी हाउस में थियो। इन इजलास में मुख़्तलिफ़ फ़ैसिला कया विया। इन इजलास में फ़ैसिलो कयो वियो त इहो इतिहाद अॻियां हली सघे थो या नथो हली सघे। पीसा पागार जो चवणु हो त इतिहादिन जे मशवरे सां इन इतिहाद खे अॻिते हलाए सघे थो, अदरवाइज़ फंक्शनली खे पिणु एक्टिव करे सघिजे थो। इन ते बि ॻाल्हाईंदासीं। इन खां अलावा GDA खे फ़ाल करणु, सूबे में जलसा करणु ऐं कार्नर गॾिजाणी जो फ़ैसिलो कयो वियो। इन ॻाल्हि ते सभिनी इतिहादिन पारां राज़पो ज़ाहिर कयो वियो त सिंध में जेका मसइलनि जे हवाले सां सूरत हाल आहे, उन में सिंध हुकूमत को एक्टिव किरदारु अदा न करे सघी आहे। तोड़े जो GDA वफ़ाक़ी हुकूमत जी इतिहादी आहे, पर वफ़ाक़ी हुकूमत पारां बि उन्हनि जा तहफ़ुज़ात अञा ताईं ख़तमु न कया विया आहिनि। GDA सरगर्म ऐं मुतहरिक थियण जो फ़ैसिलो करे वरितो आहे। कोशिशि कंदासीं त अॼोके प्रोग्राम में इन मौज़ू ते ॻाल्हि ॿोल करे सघूं। इन हवाले सां असांखे स्टूडियो में जंहिं महिमान जॉइन कयो आहे, उनजो तारीफ़ कराईंदे पीपल्स पार्टी सां ताल्लुक़ रखंदड़ मेंबर सिट असेंबली एंथोनी नवी साहब, वेलकम कहती हूँ, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया जी। असांजा ॿिया महिमान GDA सां ताल्लुक़ रखंदड़ मेंबर सिंध असेंबली शहरियार महर साहब असां सां गॾु आहिनि। महर साहब, भली कार, तव्हां असांखे प्रोग्राम में ज्वाइन कयो। थैंक यू। एंथोनी साहब, क्या कहेंगे? कल GDA का बड़ा अहम इजलास हुआ। हमने तो जो 3 सालों से जो देखा है वो तो बुनियादी तौर पर यही देखा है कि ये एक GDA का हनीमून पीरियड था, जो अब एक प्लान के तहत जो है, चूँकि इलेक्शन अब करीब हैं, बल्दियाती इलेक्शन भी इंशाल्लाह होंगे और फिर जनरल इलेक्शन भी आने वाले हैं, तो इतने सारा चीज़ों को एंजॉय करने के बाद सिर्फ अवाम को धोखा देने के लिए, अवाम की तवज्जो हासिल करने के लिए इस वक्त ये तासुर दिया जा रहा है कि जी हम सिंध के अवाम के लिए, सिंध के हकूक़ के लिए वफाकी हुकूमत से अलहदा होना चाहते हैं, इसलिए कि वो जो कमिटमेंट्स थी GDA के साथ वो पूरी नहीं हो सकी। लेकिन शायद लगता है ऐसा है, बज़ाहिर मेयर साहब यकीनन इस पर बात अगर करें तो अच्छा होगा सिंध के अवाम के लिए, कि जो चीज़ें उस वक्त मीटिंग में सामने आई हैं या जो इख्तलाफात सामने आए हैं, उसमें तो शायद कुछ ऐसी भी पर्सनालिटीज़ हैं जो बाकी शायद संजीदा भी नज़र आ रही हैं कि ये जो PTI की गवर्नमेंट आई थी, जिस तरीके से सिंध के साथ उन्होंने एक सुतीलेपन का जो रवैया रखा था, शायद वो उस वक्त भी महसूस करते थे, आज ज़रा ज़्यादा महसूस कर रहे हैं। लेकिन ओवरऑल GDA ने सिर्फ सवाए अपने ज़ाती मफादात के शायद कुछ हासिल वो नहीं किया और ना ही वो करना चाहते थे। अब इलेक्शन के हवाले से जिस तरीके से रवायती तौर पर हमेशा जब भी इलेक्शन आते हैं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मुखालफत में चंद ऐसी कुव्वतों को इकट्ठा कर दिया जाता है, उनको मुख्तलिफ प्लेटफार्म से लाकर एक प्लेटफार्म दे दिया जाता है कि जी आएँ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ इलेक्शन लड़ें। तो ये उसकी प्रिपरेशन है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। महर साहब मेरे साथ है। महर साहब, छा चवंदो, कहिड़े हवाले सां इजलास हो, कहिड़ियूं ॻाल्हियूं तय थियूं, PP मुखालिफ़ इतिहाद जुड़ंदो या वफ़ाक़ी हुकूमत सां बि के मामला गड़बड़ आहिनि? ॾिसो, इजलास में जेको सिंध हुकूमत जो रवैयो ऐं एटीट्यूड रहियो आहे सिंध सां, उहो त कंहिंखां लिखियलु छपियलु न आहे। मुंहिंजो भाउ नवीद साहब त ईअं ॻाल्हायो ॼण हे शायदि GDA जा मेंबर हुजनि ऐं हिननि खे सॼी ख़बर हुजे, पर नवीद साहब त हाणे मेंबर थियो आहे, हिते 2-3 साल थिया आहिनि। पर जेको 14 सालनि सां सभाई सिंध जी 13 सालनि खां सिंध में पीपल्स पार्टी फेरदी आई आहे, करप्शन पीक ते आहे, हिकिड़ी शइ खणो, बिलावल साहब जेको ॻाल्हाए थो, जेको मर्कज़ को डिमांड तो करे, जेको PTI को डिमांड तो करे, तो सिंध जा हक़ूक़ नथा वठनि, सिंध सां एग्जैक्टली पाण उही करतूत तो करे। असांजो मेनली इजलास असां हिनखे पीपल्स पार्टीअ जे रवैये खे, हिननि शयुनि जा तरीक़ेकार हलाइण जे तर्ज़ हुकूमत जे कंडेम कयोसीं ऐं फेडरल गवर्नमेंट ते बि ज़रूरु तशवीश कुझु मेंबर ज़ाहिर कई, जेका इन हवाले सां हुई त अॼु बि फेडरल गवर्नमेंट पीपल्स पार्टीअ जे माण्हुनि खे या पीपल्स पार्टीअ खे एज़ अ होल सिंध में वधीक तरजीह ॾिए थी। सिर्फ़ु बयानातनि जी हद ताईं एक्टिविटीज़ थियनि थियूं। असांजो दोस्त, असांजो भाउ हलीम आदिल शेख रोज़ का न का शइ असेंबलीअ खां ॿाहिरों बि उते जेके न आहिनि पीपल्स पार्टीअ जे, पर एट द सेम टाइम फेडरल गवर्नमेंट जे पासे ॾों को एक्शन, फेडरल गवर्नमेंट जा इदारा जेके आहिनि उहे अॼु बि सिंध में पीपल्स पार्टीअ जे मातहत आहिनि, PTI जे एलाइज़ ऐं PTI जे मातहत न आहिनि। त इहा ज़रूरु असांजे उते कुझु मेंबर्स तशवीश ज़ाहिर कई त PTI जो जेको रवैयो आहे सिंध सां, उहो उहो ई आहे जेको 2013 खां 2018 ताईं PMLN जी गवर्नमेंट जो हुयो, उन में का चेंज न आई आहे।
त लिहाज़ा माण्हुनि जो वरी बि स्ट्रेंथ वापसि पीपुल्स पार्टीअ ॾे वधे थी बजाए पीटीआई या हुनजे एलाइज ॾे वधे। त इहा तशवीश ज़रूर माण्हुनि ज़ाहिर कई ऐं असां इहा कन्वे करे बि चुका आहियूं पीटीआई जी गवर्नमेंट खे ऐं इन इजलास जे थ्रू बि कईसीं। पर ओवरऑल जेको इजलास जो मक़सदु हुयो त असां इन इतिहाद खे अञा मज़बूत कयूं ऐं ज़ाहिर आहे इतिहाद ठहंदा आहिनि जॾहिं इलेक्शन वेझो थींदियूं आहिनि। त नवीद साहब छो इहा ॻाल्हि कई त इतिहाद ठहियो आहे, हे ठहियो आहे, हनीमून पीरियड हो, को हनीमून पीरियड न हुयो, कंहिंजो को ज़ाती मुफ़ाद न अञा ताईं पूरो थियो आहे, न ई को सूबाई मुफ़ाद कंहिंजो पूरो थियो आहे। त असां हिनखे इतिहाद खे अञा मज़बूत करण लाइ हिकिड़ी गॾिजाणी घुराई हुईसीं। थी थो सघे त लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन मथां बेजारीअ में थिए, असां हिनखे अञा मज़बूत था करणु चाहियूं ऐं असांजे रिज़ल्ट त असांजे साम्हूं आहिनि। हिन ई इतिहाद लास्ट बाय इलेक्शन जेका लालकाणे में थी आहे हुन पीपुल्स पार्टी सिंध जो सदर हो निसार खोड़ो साहब, उहो बीठल हुयो अॻ में, हुनखे शिकस्त ॾिनो। वरी सियासी एडवाइज़र आहे मुंहिंजे ख़्याल में बिलावल साहब जो जमील सुमरो साहब अहम माण्हू आहे पीपुल्स पार्टीअ जो, उहो लालकाणे में बीठो, उनखे शिकस्त ॾिनी। मौज़म अब्बासी जेको हिन इतिहाद जो हिसो हुयो ऐं सभु असां मौजूदु हुयासीं, त असांखे रिज़ल्ट त पंहिंजे इतिहाद जा मिलिया आहिनि। मक़सदु हिन जी गॾिजाणीअ जो हुयो त हिन इतिहाद खे कीअं वधीक स्ट्रेंथन कयो वञे ऐं कीअं अॻिते सियासी इलेक्शन लोकल गवर्नमेंट हुजनि या जनरल इलेक्शन हुजनि हुन में कहिड़े तरीक़े सां पार्टिसिपेट कयो वञे। त इहो थियो आहे त असां डिस्ट्रिक्ट वाइज़ वेही पंहिंजो हिकिड़ो लाइ अमल बि तय कंदासीं ऐं सीट एडजस्टमेंट बि वेही कंदासीं। ऐं मां सम्झां थो असांखे पहिरियों जहिड़े तरीक़े सां न करे सघियाऊं हिन तरह वधीक कामयाबु तरीक़े सां ऐं बहितर तरीक़े सां कंदासीं। त इहो हिकिड़ो पॉलिटिकल इजलास हुयो, इन जो ॿियो को मतिलबु को कढणु चाहे त उहो हुनजी मर्ज़ी आहे। अच्छा माहिर साहब, तव्हां चओ पिया जीडीए खे अञा वधीक मज़बूत कयो वेंदो, फ़ाल कयो वेंदो, जीडीए खे स्ट्रॉन्ग कयो वेंदो, पर जीडीए जेका वफ़ाक़ी हुकूमत जी इतिहादी आहे उहो तालुक़ किथे वञी बीहंदो? छो त इन रिलेशन जे करे या इन इतिहाद जे करे जीडीए जो जेको सिंध जे मसइलनि जे हवाले सां रोल आहे उहो तमामु घणो साइलेंट आहे। ॾिसो, जीडीए जो सिंध जे मसइलनि जे हवाले सां साइलेंट न आहे, असां वोकल पंहिंजी जाइ ते आहियूं ऐं रेज़ कयूं था इशूज़। पर हा, इहा तव्हांजी ॻाल्हि ज़रूर मां एग्री कंदुमि त उन्हनि मसइलनि जो काफ़ी मसइलनि जो फेडरल गवर्नमेंट अञा ताईं हल न कढी सघी आहे। जे तशवीश जो मां ऑलरेडी तव्हां सां शेयर करे चुको आहे त असांजे इजलास में काफ़ी मेंबर्स इज़हार कयो त पीटीआई ऐं पीटीआई जी गवर्नमेंट सिंध सां उहा ट्रीटमेंट न आहे बाक़ी जीअं ॿियनि टिनि सूबनि सां आहे। तव्हांखे मां नंढियूं एग्ज़ाम्पल्स ॾेई थो सघां। हेल्थ कार्ड आहे, केपीए में मिले थो, पंजाब में मिले थो, सिंध में सिर्फ़ु उमरकोट में थो मिले। त असांजे चवण जो जॾहिं असां ॻाल्हायोसीं त फेडरल गवर्नमेंट थी चए त हिन में 40% शेयर प्रोविंशियल गवर्नमेंट खे ॾियणो हुयो जेके नथा मिलणु चाहे। त असांजो मौक़िफ़ हुयो त ठीकु आहे, तव्हां हुन 40% खे छॾे ॾियो, बाक़ी जेको 60% आहे उहो त ॾियो सिंध जे सूबे खे। अहिड़े ई तरीक़े सां असां वटि वाघा जे हवाले सां, असां वटि SSDC जे हवाले सां, असां वटि जेके ॿिया फेडरल इदारा आहिनि उन्हनि जो रोल 2018 खां पहिरियों सिंध सां हेॾो नेगेटिव न हुयो जेॾो हाणे आहे। पर बाक़ी उहो गवर्नमेंट नथी सम्झी सघे। पर मां सम्झां थो जेको अलायंस हुयो हुन में जेका असांजी पहिरीं गॾिजाणी थी हुई लालकाणे डिस्ट्रिक्ट में, उन में त असां सां पीटीआई जा मेंबर गॾु हुया ऐं असां इवन प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान खे बि कॉन्फिडेंस में वरितो होसीं त असांजे इजलास में घुरायूं था, हिकिड़ी गॾिजाणी कयूं था ऐं असांखे हुनजी ब्लेसिंग मिलियल हुई। त मां नथो सम्झां त पीटीआई लॻो अलॻि थींदी। तव्हां जल्द ॾिसंदो त पीटीआई बि हिन इजलास जो हिसो हूंदी ऐं जिते जिते पीटीआई जी सिंध में रिप्रेज़ेंटेशन आहे उहे मेंबर्स असां सां सभु गॾु हूंदा ऐं असां हिकिड़ो स्ट्रॉन्ग अलायंस ठाहे जेका बि मेन पार्टी हूंदी सिंध में उनजे अगेंस्ट इलेक्शन कंदासीं पंहिंजी। ठीक, माहिर साहब काइंडली प्रोग्राम में मुझसे गद रहे जो। अंथनी साहब, गुफ्तगू आपने माहिर साहब की सुनी। तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद वो कह रहे हैं कि पीटीआई का रोल वो नहीं है जो वो देखना चाह रहे थे। तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद उनका इत्तेहाद बरकरार है। वो कह रहे हैं कि सिंध में जो फेडरल के इदारे हैं उन पर भी फेडरल का मुकम्मल जो है अभी तक इख्तियार नहीं है, वो मातहत हैं सिंध गवर्नमेंट के। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं तो पहले तो बड़ा शुक्रगुजार हूँ माहिर साहब का कि कम से कम उन्होंने जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है उसको स्ट्रेंथन किया, उसको एडमिट किया, उसको उन्होंने अपनी गुफ्तगू में तस्लीम किया कि हम भी ये कह रहे हैं, शुरू से कह रहे हैं कि जो वफाकी हुकूमत को सिंध के हवाले से जो हकूक़ हैं सिंध के, जो वफाक की जिम्मेदारियों में शामिल हैं आइनी तौर पर, वो देने चाहिए।
और आज अगर जीडीए अपने इजलास में इस बात को एडमिट करती है तो बेसिकली तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उस मौक़िफ़ की तायद कर रही है जिस पर मेयर साहब ने जिस तरीके से कहा, आई एम वेरी थैंकफुल। और दूसरी बात यह है कि 18वीं तरमीम के बाद जो वफाकी इदारे हैं जो सिंध में काम कर रहे हैं, ये हो नहीं सकता आईनी तौर पर, ऐसा मुमकिन नहीं है कि जी सिंध हुकूमत जो है उसकी जो है वो कोई रेगुलेटरी बॉडी है या उसकी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो सिंध हुकूमत के पास है, ऐसा मुमकिन नहीं है। यहाँ पे एफबीआर काम कर रही है, यहाँ पे सिविल एविएशन काम कर रही है, पीएए काम कर रही है, स्टेट बैंक है यहाँ पर, क्या सिंध हुकूमत इस पर मतलब बड़ा जमा होकर बैठी हुई है? ऐसा नहीं है। ये मतलब देखिए, जहाँ आप इतनी जो वाकई सिंध के अवाम के लिए उनके बेहतरी के लिए जो बात है, एक तरफ तो आप उनका मुकदमा लड़ रहे हैं हमारे साथ मिलकर, जो हमारी आवाज़ के साथ आप आवाज़ में ला रहे हैं कि जो पीटीआई की गवर्नमेंट जो है सिंध को उसके हकूक नहीं दे रही, लेकिन यहाँ तक तो बात ठीक है, बिल्कुल हो, हाँ। बिल्कुल हो, इसमें कोई नहीं है, शुरू से उनके एतादी है। और मैं तो समझता हूँ कि मैं एक पॉजिटिव बात करना चाहता हूँ कि बाज़ दफ़ा ऐसा भी हुआ है कि गैर ज़िम्मेदाराना रवैया जो सिंध असम्बली में पीटीआई के अरकान करते हैं, वहाँ पर हमारे जीडीए के जो मौजूद जो मेंबरान हैं वो उनका हिस्सा नहीं बनते, इसलिए कि ये समझ रहे होते हैं कि ये सिंध के खिलाफ जा रहा है इनका ये रवैया, ये उनका पार्ट नहीं बनते, जो रियली मतलब अप्रिशिएट करना चाहिए। अब जहां आप इतने जिम्मेदारी का मुजाहरा भी करते हैं, आपका अमल भी उस तरीके से होता है, फिर ये बात कह देना सिर्फ अपने इत्तेहादियों को खुश करने के लिए कि जी ये जो वफाकी इदारे सिंध में मौजूद हैं, सिंध में फंक्शनल हैं, उन पे जो है वो सिंध हुकूमत कंट्रोल कर रही है, ऐसा नहीं है। कोई एक इदारा बता दें या तो फिर कोई एग्जाम्पल दें आप। हम तो लड़ाई लड़ रहे हैं यहाँ पर एनआईसीवीडी की, जेपीएमसी की, फिर यहाँ पर जो एनआईसीएच है उसकी हम तो लड़ाई लड़ रहे हैं कि सिंध हुकूमत ने उसको फाइनेंस किया, उसको स्टैब्लिश किया, उसको इतना हमने डेवलप किया है और वफाकी हुकूमत उन पर कब्जा कर रही है। या तो फिर इन इदारों की बात आप कर रहे हैं तो चलो फिर समझ में आती है बात। अगर आप बात करते हैं दूसरे वफाकी इदारे, तो कोई एक इदारा मुझे बताइए, हो सकता है कि मैं मेरे इल्म में ना हो या मुझसे कोई रह गया हो तो आप उसकी निशानदेही करें, मैं मुझे खुशी होगी। अच्छा, अभी जहां तक इन्होंने एक इलेक्शन की बात की, लाड़काना के इलेक्शन की, मैं जितना मैं समझ पाया हूँ, जो मैं समझ पाया हूँ, जी मैं उसी तरफ आना चाह रहा हूँ। देखिए ये आप इसका भी क्रेडिट दें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को या हुकूमत सिंध को कि एक सूबाई हुकूमत होने के बावजूद भी हमने जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी एक क्रेडिबल ऑर्गेनाइजेशन है जिसको फैफिन कहा जाता है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, उसके बेशुमार जो है इस इलेक्शन के हवाले से, अब्बासी साहब के इलेक्शन के हवाले से उनके तहफ़्फ़ुज़ात थे, उनके एतराज़ात थे, उनकी फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट आप पढ़ के देख लीजिए, वहाँ पर जो इरेगुलरिटीज़ हुई हैं वहाँ पर फैफिन की रिपोर्ट में देख लीजिए। लेकिन हमने उस सारे इलेक्शन को फैफिन की इस रिपोर्ट के बावजूद भी उसको एडमिट किया, ठीक है ना, एक जमहूरी कदरों को सामने रखते हुए, एक जमहूरी प्रोसेस को, जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है उसको चलने के लिए हमने उसको एडमिट किया। और इलेक्शन कमीशन ने जिस तरह का भी इलेक्शन करवाया था हमने उसको तस्लीम किया। आज वही इलेक्शन कमीशन है जिसकी दी हुई इलेक्शन की एक मिसाल आप हमारे सामने पेश कर रहे हैं कि जी हमारी बैड गवर्नेंस थी, हमारी बैड परफॉर्मेंस थी। आज इनको और इनके अलाइज को वही इलेक्शन कमीशन जो है जिसकी ये मिसालें देते कि देखें जी हम जीत गए, आज वो बुरा लग रहा है। मगर कहीं एक जगह तो खड़े हो ना, हम भी कहें कि हाँ ठीक है, ये आपका प्रिंसिपल स्टैंड है, हम आपके साथ होंगे। लेकिन आप कभी मतलब मगरिब, कभी मशरिक, कभी शिमाल, कभी जनूब, कहीं एक स्टैंड तो बनाए ना पीटीआई और उसके अलाइव। मेयर साहब, वफाकी हुकूमत के हवाले से जेके तहफ़्फ़ुज़ात तव्हां ज़ाहिर कया मुख़्तलिफ़ वक़्तनि ते, जॾहिं बि जीडीए जे मेंबरनि सां इहा ॻाल्हि थींदी रहंदी आहे त इन्हनि तहफ़्फ़ुज़ात जो इज़हार कंदा रहिया आहिनि। तव्हां पिणु मुंहिंजे प्रोग्राम में हिकु ॿ दफ़ा इहा ॻाल्हि करे चुका आहियो। उन बावजूदि इन इत्तेहाद खे हलाइण अञा ताईं सिंध जा मसइलनि जे हवाले सां इहो इत्तेहाद थियो त भई इहे सिंध जे मफ़ादनि खे नज़र में रखंदे वफ़ाकी हुकूमत सिंध जे लाइ बहितर फ़ैसिला कंदी, उहो न करे सघी। बक़ौल तव्हांजे सिंध में पीपल्स पार्टी जी हुकूमत आहे, उहा बि नथी करे गुड गवर्नेंस जे हवाले सां या अवामी मसइलनि खे हल करण जे हवाले सां। पोइ इहो इत्तेहाद ज़रूरत आहे वक़्त जी या का मजबूरी आहे? ॾिसो सभिनि खां असां वटि लिमिटेड ऑप्शन्स आहिनि। असां सम्झूं था त असां वटि हिन वक़्तु छा ऑप्शन्स आहिनि। हिकु सिंध हुकूमत आहे, पीपल्स पार्टी जी हुकूमत, सॼो गवर्नमेंट आहे पीटीआई जी। हिन वक़्तु मुल्क में इहे ॿ वॾियूं पार्टीज़ बचियूं आहिनि। हाणे हिननि वॾी पार्टीज़ में कंहिंसां त अलाए करिणो आहे, असां हिकु नंढी पार्टी आहियूं, असांखे कंहिंसां गॾु रहणो आहे, इधर वी आर अपोजिशन और वी आर गवर्नमेंट। असां फेडरल में गवर्नमेंट सां गॾु ऐं हिते अपोजिशन हो सिंध में। त पीटीआई हिकिड़ी नई पार्टी हूंदे उन्हनि जी हिन वक़्तु रिप्रेज़ेंटेशन सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु कराचीअ में बची आहे। अगरि असां सॼे सूबे सिंध जी ॻाल्हि कयूं
हिन जा 2 मेंबर्स हुया, कश्मीर मां हिकिड़ो हुयो जैकबाद मां ऐं हिकिड़ो हुयो घोटकी डिस्ट्रिक्ट मां। उहे ॿई पीटीआई खे छॾे विया। उहे हिन वक़्तु वञी वेठा आहिनि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टीअ सां। त असां पीपुल्स पार्टीअ सां ॾिसो, पीपुल्स पार्टीअ जो जेको कुझु इशू 13 सालनि में थियो आहे उहो को सिधी विसारे नथो सघे। ऐं ख़ासि करे जेके असां पार्लियामेंट में वेठा आहियूं, जेके कारकर्दगी असां उते ॾिसंदा आया आहियूं, करप्शन जूं स्टोरीज़, बैड गवर्नेंस जूं स्टोरीज़, इहे कंहिंखां लिखियल छपियल आहिनि। पीटीआई जी असां इहो ज़रूरु सम्झूं था त उन्हनि जी नियत साफ़ आहे, उहो करणु चाहिनि था। हाणे उन्हनि खे अगरि करणु नथो अचे या उन्हनि वटि का उहा क़ाबिलियत एहलियत नाहे, हिन जो इहो मतिलबु नाहे जो असां उन्हनि खे निगेट करे छॾियूं ऐं छॾे ॾियूं। मेयर साहब माफ़ कजो, तव्हांजी ॻाल्हि कटियां थी। हींअर ई तव्हां चओ त कराची ताईं महदूद आहिनि, एतिरियूं बरसातूं थियूं, एतिरा सारा मामला थिया, वज़ीर आज़म आयो त सिर्फ़ु कराची ताईं महदूद हो, सिंध जे ॿियनि इलाइक़नि ताईं त उन्हनि जी का दिलचस्पी कॾहिं रही न आहे। ॾिसो, इहो ई त चऊं था त असां इन ई त अञा ताईं कन्विंस करण में लॻा पिया आहियूं। जॾहिं असां पीपुल्स पार्टीअ खां होपलेस आहियूं त असां छा को फॉरेन गवर्नमेंट सां त न ॻाल्हाईंदासीं न, पाकिस्तान जी कंहिं गवर्नमेंट सां ॻाल्हाईंदासीं। हाणे इहो ई प्राइम मिनिस्टर आहे, कंहिंखे वणे या न वणे, इहा ई पीटीआई जी गवर्नमेंट आहे, कंहिंखे वणे या न वणे। बजाए उन्हनि सां जहिड़ो करे आया असां अलॻि थी वेही रहूं, असां हर मौक़े ते हर जाइ ते सिंध जा हुकूमत सिंध जी ॻाल्हि उन्हनि सां कंदा रहंदासीं। असां ईअं छॾे मुल्क में असां भॼी वेंदासीं न हो छॾे भॼी वेंदा। त इन लिमिटेड ऑप्शंस में असां पीटीआई जो साथ ॾींदासीं ऐं इन कोशिश में रहंदासीं त पीटीआई सिंध में एक्टिवेट थिए ऐं गॾिजी हले। मां हाणे इहो ई तव्हांखे थो ॿुधायां त जेका असां लालकाने में गॾिजाणी कईसीं उन में पीटीआई जा मेंबर्स बि हिन जो हिसो हुया। इहो हिकिड़ो ग्रेटर अलायंस ठाहियो हुते जंहिंमें डीडीए बि हुई, जेयूआई बि हुई ऐं पीटीआई जा मेंबर्स बि मौजूदु हुया। त असां त इन तर्ज़ ते वञूं था चाहियूं त सिंध जी बहितरीअ लाइ अगरि असांखे पंहिंजा ज़ाती इख़्तिलाफ़ात परे करे ऐं वेहणो पए ऐं कन्विंस करणो पए त छो न कंदासीं, असां ज़रूरु कंदासीं हिन शइ खे। ऐं भले मुखालफ़त हूंदे बि, पर पीपुल्स पार्टीअ जी अगरि का ॻाल्हि सही हूंदी आहे त छा हुनखे असां एप्रिशिएट न कंदा आहियूं? असां बिल्कुलु हुनखे बि एप्रिशिएट कंदा आहियूं। त इन ई तर्ज़ ते असां पीटीआई हिकिड़ी फेडरल गवर्नमेंट आहे, मुल्क जी गवर्नमेंट आहे, उनजी 2 सूबनि में गवर्नमेंट आहे ऐं उन्हनि खे असां छो न ॿुधाईंदासीं सिंध जा इशू, हर वक़्तु ॿुधाईंदासीं, हर जाइ ते ॿुधाईंदासीं ऐं कोशिशि कंदा रहंदासीं ऐं तॾहिं त उन्हनि खे कन्विंस कयूं त सिंध खे बि ॿियनि सूबनि वांगुरु ट्रीट कयो वञे। अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम उहो आहे त हिकु सूबाई गवर्नमेंट बि आहे, थोरो अर्सो पहिरियों ताईं लोकल गवर्नमेंट बि हुई ऐं फेडरल गवर्नमेंट मथां बि आहे। बाक़ी कई सूबनि में ईअं नाहे, इन करे हिते इहे इशूज़ ऐं इख़्तिलाफ़ात अचनि था। which are part of a political system. इहा का अनयूजुअल शइ न आहे। तव्हां कंहिं बि सूबे में ॿ मुख़्तलिफ़ हुकूमतूं ॾियो उते प्रॉब्लम थींदो, पर हाणे ॻाल्हि इहा आहे जो असां केतिरो उन्हनि खे कन्विंस था करे सघूं ऐं उन्हनि खे केतिरो असां सिंध जे मसाइलनि ते ॿुधाए ऐं उन्हनि खे एक्टिवेट करे था सघूं। तव्हां ॻाल्हि कई फ्लैग्स में प्राइम मिनिस्टर हुयो, प्राइम मिनिस्टर जेका हिन वक़्तु बि अगरि तव्हां किथे थिए थी असांजे ॻोठनि में त फॉरेन चीफ मिनिस्टर साहिब खे असांजे 98 तरमीमत यादि अची वञे। चऊं त असांखे डेवलपमेंट जो ॾिसो, असांजे एमपीएस एमएलए खे प्रोविंशियल गवर्नमेंट खां को फंड न मिलंदो आहे सिंस 2013 और 14 असांखे मिलंदो आहे ऐं पंहिंजनि खे ॾींदा आहिनि। हिकिड़ो उते असां लोकली जेको मुंहिंजे अगेंस्ट पीपुल्स पार्टीअ जो टिकट होल्डर हो उनखे एमपीए जा फंड मिलंदा आहिनि, त मां उते लोकली कीअं ऑपरेट कयां? त इहे ॻाल्हियूं जॾहिं फेडरल गवर्नमेंट खे ॿुधाइनि था उहे तयारु था थियनि असांखे फंडिंग करण लाइ, त हुन ते सीएम साहिब खे 18 अमेंडमेंट यादि अची वञे त असां फेडरल गवर्नमेंट खे हिते कमु न करणु ॾींदासीं। बाबा को डेवलपमेंट जो कमु था करें, सूबे जी चढ़ाईअ जो कमु था करें, उहो उन्हनि खे छो नथा तव्हां करण ॾियो? सिर्फ़ु इन करे जो तव्हांजे पॉलिटिकल अपोनेंट खे हुनजो को फ़ाइदो मिली वेंदो। त अहिड़े क़िस्म जूं ॻाल्हियूं ॿिन्ही पासनि ते आहिनि। सिर्फ़ु हिकिड़ी पार्टी ऐं गवर्नमेंट खे ब्लेम करण सां मसइलो हल न थींदो सूबे जो। जी एंथनी साहब। देखिए, मैं तो एक बात कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से आज तो मैं बड़ी खुशी हो रही है कि मेयर साहब तकरीबन वही बातें कर रहे हैं जो हम करते हैं बातें, ठीक है ना। अब उनके जो एतराज़ात हैं पीटीआई के साथ, जो शिकवे हैं पीटीआई के साथ, वो बेसिकली वही शिकवे हैं, वही एतराज़ात हैं जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी करती है। तो मैंने जैसे पहले अर्ज़ किया कि चाहे पानी की तकसीम का मसला हो, चाहे जजीरों का मसला हो, चाहे सिंध के किसी भी हवाले से सिंध दुश्मनी की बात हो, जीडीए उस पर स्टैंड लेती है। मैं तो उसको एडमिट करता हूँ ना जी, जीडीए स्टैंड लेती रही है। लेकिन आप कम से कम आज थोड़ी देर के लिए मेरे साथ ये बात ज़रूर करेंगी कि आप उस सिंध दुश्मन पॉलिसी को जिसका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तस्करा करती रही है, जीडीए उसको इंडोर्स करती रही है और आज भी इंडोर्स कर रही है कि पीटीआई सिंध दुश्मन पॉलिसी में कहीं भी उसने कोई कसर नहीं छोड़ी। और आज अगर 3 साल बाद दोबारा जीडीए उस सारी चीज़ों को रिव्यू करने के बाद
इस नुक्ते पर दोबारा खड़ी है कि पीटीआई का रवैया सिंध के साथ दुरुस्त नहीं है, तो ये हमारा मौक़िफ़ शुरू से रहा है। आज 3 साल बाद एडमिट कर दी, ये भी अच्छी बात है। जीडीए कोई स्टैंड नहीं ले पाई है, नहीं ले पाई है ना। मैंने पहले अर्ज किया ना कि प्रिंसिपल स्टैंड होना चाहिए ना। मतलब या तो आप बोलें कि हाँ जी आप बुरे, आप मतलब कह देना कि वादा, हमारे पास ऑप्शंस लिमिटेड हैं। देखिए ऑप्शंस तो पॉलिटिक्स में फिर इनको खुद बनाने पड़ेंगे ना, या तो फिर अपने फैसले के साथ सख्त फैसला हो, बेशक वो इनके लिए वो मुश्किल हो डाइजेस्ट करना, लेकिन सिंध की अवाम के लिए, फलाह के लिए, उनकी बेहतरी के लिए अगर ये समझते हैं कि कोई सख्त फैसला करना पड़ेगा, इनको करना चाहिए। लेकिन कम से कम सिंध के दुश्मनों के साथ तो नहीं खड़ा होना चाहिए ना। जो मैं नहीं कह रहा, ये कह रहे हैं कि जी 3 साल जो उनकी पॉलिसीज बेहतर नहीं रही, लेकिन अब 3 साल में उन्होंने, चाहे कोविड का मसला हो, वजीर आजम साहब यहाँ सिंध आना पसंद नहीं करते, यहाँ कराची में आते हैं और वो 120 और पता नहीं कितने वो अरब का वो अनाउंस कर जाते हैं, उसके बाद 1 रुपया भी नहीं आता। फिर उसके बाद दोबारा अभी आए, फिर नए नए प्रोजेक्ट्स की बात हुई। आप ही के प्रोग्राम में मैं आपको याद दहानी करवाना चाहता हूं, इस वक्त मौजूदा पार्लिमानी लीडर सिंध असम्बली में बिलाल गफ्फार साहब आपके प्रोग्राम में सीना चौड़ा करके, सीने पे हाथ मार मार के कहते थे कि सईद गनी के हल्के में, आपके हल्के में मैंने रोड बनवाए। तो फिर कैसे कह सकते हैं कि जी वज़ीर आला साहब मना कर रहे हैं? आपके प्रोग्राम में कहा हूं ना, 12 का, 1 दफा नहीं का, 3-4 दफा का। और मेरा हमेशा से उनको चैलेंज ये होता था आप ही के प्रोग्राम में आपको विटनेस करके कि भाई आप आओ, आप अपना क्वालिटी ऑफ वर्क तो देखो, आप वहां पे डुप्लीकेशन कर रहे हो, आप देखो तो सही। आपने जो सीवरेज लाइनें बनाई हैं वो 1 महीने के बाद जो है वहां पर वो मेन होल तक नजर नहीं आ रहे। आपके प्रोग्राम में मैंने कहा था ना, अब अगर पीटीआई वफाकी हुकूमत से पैसे लाकर सिंध को जरिया बनाएगी अपनी करप्शन का, और सिंध के अवाम को इस तरीके से मतलब मिसलीड करेगी, तो वहां पर तो फिर मेरा क्या, सिंध के हर शहरी का फर्ज बनता है कि आप इस तरीके से मिसलीड ना करें, वसाइल को मिसयूज ना करें। अगर इन सारी बातों पे हुकूमत सिंध या वज़ीर आला सिंध अगर स्टैंड लेता है, तो फिर मुझे एक सिंध के फर्जंद होते हुए अपने वज़ीर आला के साथ खड़ा होना चाहिए। महर साहब ॻाल्हि गुफ्तगू तव्हां ॿुधी महिमान जी, इन ते बि मूंखे ज़रूर पंहिंजो कमेंट्स ॾिजो। ऐं इहो बि त फंक्शनल लीग खे बहाल करण जे हवाले सां बि के ॻाल्हियूं थियूं, के राया इन इजलास में साम्हूं आया। जीडीए जे अंदरि जेके इत्तेहादी आहिनि उन्हनि में के इख़्तिलाफ़, इन तरह जूं ॻाल्हियूं, जो फंक्शनल लीग खे बहाल करण जी ॻाल्हि कई वई। पहिरियों मां अंसरी साहब वारी ॻाल्हि जो जवाबु जी ॾियां। प्लीज़। ॾिसो, असां ज़रूर साइड कयूं था, काथे काथे ज़रूर पीपल्स पार्टी, जीडीए या सिंध में रहण वारी या हुजण वारी जेका भी पार्टी आहे, इहो पॉसिबल ज़रूर आहे त काथे काथे असांजो मौक़िफ़ हिकु थी थो सघे। हिकिड़ा बेसिक इशूज़ आहिनि सिंध जा, पाणीअ जो इशू आहे, डेवलपमेंट जो इशू आहे। सिंध में जहिड़े तरीक़े सां तर्ज़ हुकूमत आहे, त कुझु कॉमन इशूज़ आहिनि जेके असांजा बिल्कुलु थी था सघनि। बट एट द सेम टाइम पीटीआई गवर्नमेंट में करप्शन, मिसगवर्नेंस चई थी सघिजे ड्यू टू इनएक्सपीरियंस, पर करप्शन बदनीयती सिंध जी हुकूमत वांगुरु मौजूद काथे भी ना है। हिननि जो इहो चवणु त अगरि पीटीआई जी गवर्नमेंट थोरो कुझु कयो त असां पीटीआई खां छॾे ऐं भारत ऐं जुदा थी वेही रहूं, त इन में असांजो को ज़ाती मुफ़ाद न आहे। असां सूबे जे मुफ़ाद जे करे पीटीआई खे कन्विंस कंदा रहंदासीं ऐं ताणी त सिंध जा हे इशूज़ आहिनि ऐं तव्हां हुननि में असांजो साथ ॾियो। ऐं मां सम्झां थो हिकिड़ी स्टेज ज़रूर ईंदी जिते इन ॻाल्हि ते पीटीआई कन्विंस थींदी ऐं ज़रूर थींदी वेंदी। ॿियो जेका तव्हां ॻाल्हि कई त फंक्शनल जी बहालीअ जी उते ॻाल्हि थी, बिल्कुलु इजलास में पीर साहब पागारे साईं जन में ॾाढो क्लियर कट मौक़िफ़ रखियो। हुननि ॾाढो खुली चयो त ॾिसो, तव्हां सभु दोस्त जेसिताईं गॾु हो त ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस एग्ज़िस्ट करे थो, पर अगरि तव्हां मां कोई बि दोस्त कंहिंजो अहिड़ो मौक़िफ़ हूंदो त असां ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस अॻिते नथा हलाइणु चाहियूं, या कंहिंखे का अहिड़ी बहितर पॉलिटिकल मूव बि नज़र थी अचे, या को ॿी के पॉलिटिकल पार्टीअ में वञणु थो चाहे, त बाय ऑल मीन्स त असां पंहिंजी मुस्लिम लीग फंक्शनल जेका ऑलरेडी एग्ज़िस्ट करे पई उनखे बहाल कंदासीं। त इहो हिकिड़ो मौक़िफ़ हुयो, पर उते अहिड़ो को इख़्तिलाफ़ न थियो विदिन जीडीए मेंबर्स जेके इहो चयो वञे त उन्हनि चई छॾियो त असां माफ़ कंदासीं, पर उन इहा ऑप्शन ज़रूर उते शेयर कई हुई इजलास में। इहा ई ॻाल्हि थी फंक्शनल जे हवाले सां। जी एंथोनी साहब, महर साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, उन्होंने कहा कि हम कन्विंस करने की एंड तक कोशिश करेंगे कि सिंध के मफादात के हवाले से वफाकी हुकूमत कोई स्टैंड ले। नहीं, ये रियली मतलब वाकई अप्रिशिएटेड है।
लेकिन मैं मार साहब बराए से मेहरबानी होल्ड कीजिए। जी मैं बड़े इख्तिसार के साथ मेयर साहब के सामने ये बिलियन सुनामी ट्री रखना चाहता हूँ। क्या ये सिंध गवर्नमेंट ने करप्शन की है इस पर? बिलियन सुनामी ट्री का तो आज तक जवाब ही नहीं दे जवाब सकी। ही नहीं दे सके। फिर ये बीआईटी में करप्शन सिंध गवर्नमेंट ने की है। फिर ये जो आटे के ऊपर जो खुसरो बख्तियार साहब का नाम आ रहा था ये भी सिंध गवर्नमेंट ने किया है। फिर ये जो जहांगीर तरीन साहब का जो चीनी का स्कैंडल था ये भी सिंध गवर्नमेंट ने किया है। मतलब ये अलीम साहब को पकड़ा जो सीनियर मिनिस्टर है ये भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हैं। ये सप्तैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, आमिर पराचा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। फिर ये कहते हैं जी नीयत और करप्शन नहीं है। मतलब कहीं तो आप मतलब जो जमीनी हकाइक को छोड़ दीजिए, ये इनके अपने लोग हैं। वजीर आजम साहब खुद फरमाते रहे हैं कि लेफ्ट और राइट मेरे जो है ना दाएं और बाएं माफिया के लोग हैं। ये भी सारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग हैं। फिर मतलब कह देना कि नहीं जी वहां तो सारे फरिश्ते बैठे हुए हैं, वहां पर तो करप्शन नाम की कोई चीज ही नहीं है। वो सारे के सारे निशानात जो हैं, जितनी भी इंक्वायरीज हुई हैं, चाहे वो चीनी की हो, चाहे वो गंदम की हो, चाहे वो दवाइयों का स्कैंडल हो, फिर आपके कोविड के अंदर वो एक डॉक्टर साहब आया करते थे, वो जो जफर मेरे ख्याल जफर साहब जो एडवाइजर थे हेल्थ के, वो कहाँ गए? आज तक को बताएं ना वो कहाँ गए? मतलब वो आपके मास्क का स्कैंडल, आपके छोटी छोटी चीजों का स्कैंडल, छोटी छोटी चीजें थी ना वो करप्शन थोड़ी होती है। वो तो ऐसे वो मतलब कई चीजें हेर फेर करने वाला स्कैंडल कह सकते हैं ना आप उसको। मतलब ये सारी चीजें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हैं, ये सारे लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं। मार साहब कहीं तो मतलब वो साथ दें सच का कि हाँ ठीक है, हो सकता है खुसरो बख्तियार ने गलती कर ली हो, चलो आप करप्शन ना को, आप ये तो को शायद गलती कर ली हो, मजबूर होंगे बेचारे। जहांगीर तरीन साहब मजबूर होंगे, उन्होंने इतना पैसा इन्वेस्ट किया, इतना अपना जहाज इस्तेमाल किया हुकूमत तोड़ने में, छोटी सी गलती कर ली होगी। फिर डॉक्टर जफर ने गलती कर ली होगी, आमिर पराचा ने गलती कर ली होगी। कहीं तो ये माने ना कि बिलियन सुनामी ट्री में छोटी सी गलती होगी, करप्शन नहीं हुई। ये तो कहें ना, ये तो ना कहें कि नहीं जी आप पीटीआई में दिखा दें कहीं पर करप्शन, कहीं पे बदनीयती दिखा दें। अच्छा, प्रोग्राम का वक्त भी बड़ा महदूद है, क्या कहेंगे? आखिरी सवाल आपसे कि आप समझ रहे हैं कि पीपल्स पार्टी को सिंध में कोई टफ टाइम अभी मिलने वाला है? लाड़काना इत्तेहाद बहाल हुआ, जीडीए ने अपनी जो है उसको इत्तेहाद को सरगर्म और मुतहरिक करने का फैसला कर लिया है कि भाई कॉर्नर जो है वो मीटिंग्स होंगी, जलसे होंगे और फाल किया जाएगा। सबीन साहब, मैंने प्रोग्राम के शुरू में आप सर्च किया था कि ये हर इलेक्शंस में एक रवायत रही है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ एक इत्तेहाद बनवाया जाता है, और अभी भी ये कोशिश हो रही है। हम उससे परेशान नहीं है, ना हम उससे घबरा रहे हैं। हम अगर आप देखें कि तो बीबी साहबा की शहादत के बाद 2008 से लेकर 2013 का इलेक्शन, फिर 2018 का इलेक्शन, जो कुछ हमने सिंध के लिए, सिंध की अवाम के लिए किया है, उसका फैसला सिंध के अवाम ने करना है। लेकिन सिंध के अवाम में अवेयरनेस काफी आ गई है अभी। ये तो सबसे अच्छी बात है ना। ये तो सबसे अच्छी बात है कि अवेयरनेस होगी तो वो सिंध दुश्मन पॉलिसीज को समझ सकेंगे। जिस तरीके से मैर साहब फरमा रहे थे कि पीटीआई का रवैया सिंध के हवाले से क्या रहा है, और उन सिंध दुश्मनों के साथ जीडीए का गठजोड़ क्या रहा है, इस अवेयरनेस में लोगों को पता चला है। और मैं जो अर्ज करना चाह रहा था कि 2008 से लेकर 18 के इलेक्शन तक हमने ग्रेजुअली अपनी सीट्स को इंक्रीज किया है, और हम इंशाल्लाह आइंदा भी करेंगे। उसके बाद वो कह रहे हैं कि हम उनको कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं अभी। किसको? पीटीआई की वफाकी हुकूमत को। मेयर साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, बहुत शुक्रिया आपने आज के प्रोग्राम में ज्वाइन किया। नाजरीन, हॉट इशू प्रोग्राम जो वक्त ते पंहिंजी पुॼाणी ते पहुचे थो, ईंदड़ प्रोग्राम ताईं ॾींदा इजाज़त। अल्लाह वाहे।